नमस्कार दोस्तों। सर्द हो रही झारखंड की फिजा, कई जिलों का गिरा तापमान। जाने अपने इलाके हाल वेदर ऑफ झारखंड। झारखंड में ठंड जारी है। आगामी दिनों में कई जिलों में घना कोहरा बनने की संभावना है। रांची, झारखंड में शुक्रवार की अपेक्षा न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी के बावजूद शनिवार को भी कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य में आज सबसे कम तापमान गुमला जिला का रिकॉर्ड हुआ, जहां पारा 0.3 तक नीचे गिरा। वहीं रांची के नामकुम और चतरा में न्यूनतम तापमान 0.4 रिकॉर्ड किया गया। वहीं हजारीबाग और गढ़वा का न्यूनतम तापमान 5.1 रिकॉर्ड हुआ। रांची से सटे रामगढ़ जिला का न्यूनतम तापमान 5.3 रिकॉर्ड हुआ। इस दौरान राज्य का अधिकतम तापमान सरायकेला खरसावां में 27.2 रिकॉर्ड किया गया है। आगामी दिनों में झारखंड के मौसम का मिजाज। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 12 जनवरी 2025 को राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं कहीं मध्यम दर्जे के कोहरे या धुंध बनने की प्रबल संभावना है। शेष भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की कोहरा बनने की संभावना है। दिन चढ़ने के बाद आंशिक बदला छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 12 जनवरी को रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुबह की शुरुआत हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे से होगी, तत्पश्चात आसमान में आंशिक बादल बनने की संभावना है। इस दौरान तापमान 11 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 13 जनवरी 2025 से 17 जनवरी तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में सुबह में कोहरे या धुंध बनने और बाद में आसमान में आंशिक बनने की प्रबल संभावना है। झारखंड। सर्द हो रही झारखंड की फिजा, कई जिलों का गिरा तापमान। जाने अपने इलाके हाल वेदर ऑफ झारखंड। झारखंड में ठंड जारी है। आगामी दिनों में कई जिलों में घना कोहरा बनने की संभावना है। रांची, झारखंड में शुक्रवार की अपेक्षा न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी के बावजूद शनिवार को भी कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य में आज सबसे कम तापमान गुमला जिला का रिकॉर्ड हुआ, जहां पारा 0.3 तक नीचे गिरा। वहीं रांची के नामकुम और चतरा में न्यूनतम तापमान 0.4 रिकॉर्ड किया गया। वहीं हजारीबाग और गढ़वा का न्यूनतम तापमान 5.1 रिकॉर्ड हुआ। रांची से सटे रामगढ़ जिला का न्यूनतम तापमान 5.3 रिकॉर्ड हुआ। इस दौरान राज्य का अधिकतम तापमान सरायकेला खरसावां में 27.2 रिकॉर्ड किया गया है। आगामी दिनों में झारखंड के मौसम का मिजाज। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 12 जनवरी 2025 को राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं कहीं मध्यम दर्जे के कोहरे या धुंध बनने की प्रबल संभावना है। शेष भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की कोहरा बनने की संभावना है। दिन चढ़ने के बाद आंशिक बदला छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 12 जनवरी को रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुबह की शुरुआत हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे से होगी, तत्पश्चात आसमान में आंशिक बादल बनने की संभावना है। इस दौरान तापमान 11 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 13 जनवरी 2025 से 17 जनवरी तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में सुबह में कोहरे या धुंध बनने और बाद में आसमान में आंशिक बनने की प्रबल संभावना है। 1. रांची 24.54.02, जमशेदपुर 25.48.83, डाल्टनगंज 26.46.74, बोकारो 23.57.25, देवघर 25.37.66, धनबाद 22.46.27, गढ़वा 24.95.18, गोड्डा 24.912.79, गुमला 25.73.710, हजारीबाग 18.95.111, जामताड़ा 24.07.812, खूंटी 25.66.513, लातेहार 21.111.514, लोहरदगा जारी नहीं 4.915, पाकुड़ 24.510.716, रामगढ़ 24.85.317, सिमडेगा 25.2 जारी नहीं 18, सरायकेला खरसावां 27.29.119, पश्चिमी सिंहभूम 26.47.620, चतरा 24.34। दिल्ली वालों के लिए सच साबित हुई आईएमडी की भविष्यवाणी। शाम होते ही वही हुआ जिसका था अंदेशा, और बिगड़ेंगे हालात। आईएमडी दिल्ली रेन फोरकास्ट। दिल्ली में मौसम का मिजाज फिर से करवट बदलने लगा है। शनिवार शाम को इसका असर भी देखने को मिला है। आईएमडी की माने तो दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में भी तल्ख मौसम का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली वालों के लिए सच साबित हुई आईएमडी की भविष्यवाणी। शाम होते ही वही हुआ जिसका था अंदेशा, और बिगड़ेंगे हालात। दिल्ली में मौसम का मिजाज फिर से करवट बदलने लगा है। शनिवार शाम को इसका असर भी देखने को मिला है।
आईएमडी की माने तो दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में भी तल्ख मौसम का सामना करना पड़ सकता है। रविवार शाम को दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार शाम को हल्की बारिश हुई। देश की राजधानी में 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया था। आईएमडी की वह भविष्यवाणी शनिवार को सच साबित हुई। मौसम विज्ञानियों ने शुक्रवार को जारी अपने पूर्वानुमान में दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की बात कही थी। शनिवार 11 जनवरी 2025 की शाम को मौसम विज्ञानियों का ये पूर्वानुमान पूरी तरह से सच साबित हुई। देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में शाम को हल्की बारिश हुई। इसके अलावा सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। आईएमडी ने इसके साथ ही तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम में बदलाव की वजह से पारा के और नीचे जाने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आईएमडी ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया था। इसमें शनिवार और रविवार को आसमान में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई थी। शनिवार को आमतौर पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे और शाम होते ही रिमझिम बारिश हुई। बारिश के बाद ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। 11 जनवरी को सुबह में थोड़ी देर के लिए धूप आई, लेकिन उसके बाद सूरज बादलों के आगोश में छुपा रहा। आखिरकार शाम को बादल बरस ही गए। साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी दिखेगा। दो सिस्टम के एक्टिव होने से मौसम में बदलाव। मौसम विज्ञानियों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के सक्रिय होने की संभावना प्रबल है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसके एक्टिव होने की आहट महसूस की जाने लगी है। इसका असर अब दिल्ली एसीआर में भी देखा जाने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ को पूर्वी हवाओं का साथ मिलने से इसकी रफ्तार और बढ़ गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 11 और 12 जनवरी को सामान्य से तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई थी। आईएमडी की यह बात पूरी तरह से सच साबित हुई है। झारखंड वेदर। झारखंड में कब मिलेगी ठंड से राहत? जाने आज का वेदर अपडेट। झारखंड में अभी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। शनिवार को राज्य के कई हिस्सों में सुबह सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिलेगा। रांची। झारखंड में कड़ाके की ठंड से न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित है, बल्कि कुहासे की वजह से भी आवागमन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। 12 जनवरी को भी सुबह में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। बाद में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। अगले 3-4 दिनों में बढ़ेगा पारा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने अगले 24 घंटे दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3-4 दिनों में इसमें धीरे धीरे 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। शाम के वक्त शीतलहर जारी रहेगी। मौसम विभाग ने सुबह में बच्चों व बुजुर्गों के साथ साथ हृदय रोगियों व मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को सचेत रहने की अपील की है। सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में। फिलहाल झारखंड की स्थिति ये है कि सभी जिलों का 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। गुरुवार को तो मैक्लुस्कीगंज का पारा 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सुबह सुबह वहां के लोगों को ओस के बूंदी जमी हुई दिखाई पड़ रही है। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा। कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखा गया। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। बता दें कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में हो रही बर्फबारी की ऐसी स्थिति राज्य में देखने को मिल रही है। 38 जिलों में बादल, बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 40 शहरों में कोहरे की चेतावनी। 38 जिलों में बादल, बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 40 शहरों में कोहरे की चेतावनी। पड़े पूरे हफ्ते के मौसम का हाल। शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वाई के असर से मौसम का मिजाज बदलेगा और 2 दिन पूरब से पश्चिम तक करीब 38 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। अब वेदर अपडेट। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार को मेघगर्जन और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। भामभर तराई व विंध्य क्षेत्र में पाला पड़ने की आशंका है, जिसका असर राय सरसों पर होगा।
13 जनवरी के बाद से फिर तापमान गिरेगा और सर्दी बढ़ने लगेगी। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा का रुख पूर्वा हो गया है, जिसके असर से 12 जनवरी को बादल छाने के साथ करीब 45 जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी यूपी में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। सोमवार से मौसम में फिर बदलाव आएगा। इस दौरान कोल्ड डे और शीतलहर की भी स्थिति बनेगी। 15-16 जनवरी से मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। अप वेदर शनिवार इन जिलों में बादल, बारिश और बिजली। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, एटा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ललितपुर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश, बादल गरजने व बिजली गिरने की संभावना। इन जिलों में कोहरे का अलर्ट। आज रविवार को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में देर रात और सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर में घना कोहरा छाया रहेगा। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अन्य जिलों में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।